हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंप्रेशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंप्रेशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 की, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आज के वीडियो के अंदर हम पूरा कंटेंट कवर करेंगे, और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उन्हें कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके भी बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ उतना ही कवर करेंगे जितना आपका सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, देखिए, हिंदी में कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अब सबसे पहले हमें समझना होगा इनका मतलब क्या होता है। तो एसिड्स क्या है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, एसिड क्या है। एसिड बेटा, जो हमारा वर्ड आया है वो आया है लैटिन वर्ड एकर से। किससे आया, लैटिन वर्ड एकर से। इसका मतलब क्या होता है, एकर का मतलब सोर। क्या होता है, सोर। सोर का मतलब होता है खट्टा। यानी कि जब हमारा कोई आपका कोई प्रोडक्ट है वो खट्टा है टेस्ट के अंदर, तो क्या होगा, वो आपका एसिड कहलाएगा। ठीक, हमारे जो एसिड्स होते हैं वो क्या देते हैं, हमारे H+ आयंस देते हैं। एसिड्स क्या करते हैं, हमें H+ आयंस देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेस की। बेस क्या होते हैं, बेस हमारे वो होते हैं जो क्या होते हैं, बिटर, यानी कि थोड़े कड़वे होते हैं टेस्ट में। कैसे होते हैं, कड़वे। एसिड कैसे होते हैं, खट्टे, और जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। जब हम बेस को एक्वस सॉल्यूशन में घोलते हैं तो क्या होता है, ये कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि OH आयन। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स हमारे क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आपके यहाँ तक एग्जाम्पल्स हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम एसिड के बारे में कहते हैं, एसिड में जब कभी भी हमारे पास एसिड है और कंटेनर है, एक में एसिड है और एक में कंटेनर में वाटर है। ठीक, तो आप कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालेंगे। एसिड के अंदर वाटर नहीं डालेंगे। अगर आप एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन। क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन, यानी कि एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक, हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो वाटर होता है, जिस कंटेनर के अंदर वाटर होता है, हमेशा उसके अंदर एसिड डाला जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक, एक पॉइंट यहाँ से। एक चीज़ याद रखिएगा, बेस में हमेशा कैसे होती हैं, ये सोपी होती हैं टच में। कैसी होती हैं, सोपी होती हैं। ठीक है, स्लिपरी होती हैं। राइट, यहाँ तक समझ में आया। अब एक चीज़ हमेशा और याद रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिए, हमारा जो एसिड है या बेस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। लेकिन कब करती हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में। किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। अब इस एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यह है बेटा, जब कभी हम किसी एसिड को या किसी बेस को पानी के अंदर डालते हैं, एक्वस से मतलब है जब हम किसी एसिड को या किसी बेस को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, ये H आयंस या फिर OH आयंस क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, यानी कि टूटते हैं। ठीक, जैसे कि यदि HCl है हमारा, अगर हम इस HCl को पानी के अंदर डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, H+ Cl-। अब ये जो H+ है, इसी की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। उसी तरीके से यदि हम किसी बेस को, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम किसी बेस को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, Na+ प्लस OH-, इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी कि टूट जाएंगे। जो इस बेस के अंदर ये OH आया, इसी की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। यानी कि जब कभी भी हम किसी सॉलिड को जब हम किसी सॉलिड को
आपके वाटर के अंदर डालते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक्वस सॉल्यूशन बनता है। और एक्वस सॉल्यूशन की वजह से ही जब हमारे ये ब्रेक होते हैं आयंस, तभी हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ एसिड की बात करते हैं। ठीक, हमारे जो एसिड्स होते हैं उसको हम दो बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। एक होता है ओरिजिन और दूसरा स्ट्रेंथ। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन की। देखिए ओरिजिन के बेसिस पे क्या होता है, हम इसे दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है हमारे ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड, या इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, इसके ही नाम है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमारे को कहाँ मिलते हैं, प्लांट्स के सोर्सेज में या एनिमल्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। ठीक है, जो हमारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जो नेचुरल सोर्सेज के माध्यम से हमें एसिड मिलते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक एसिड। जो हमारे कैसे होते हैं, नेचुरल सोर्सेज के माध्यम से हमें जो एसिड्स मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। और वो एसिड्स जिनको हम लेबोरेटरी में, ठीक है, आपके प्रिपेयर करते हैं, किसी लैब में प्रिपेयर करते हैं मिनरल्स की मदद से, ठीक, उनको हम क्या बोलते हैं, आपके मिनरल एसिड्स या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक, चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ऑर्गेनिक एसिड्स की। ऑर्गेनिक एसिड्स मैंने अभी बताया कैसे होते हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड, यानी कि वो एसिड जो कि नेचुरली हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि यदि हमारे को कोई आंट काट ले या कोई बी काट ले, स्कॉर्पियन काट ले, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड इंजेक्ट कर देगी, फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम क्या होता है, मिथेनॉइक एसिड। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा विनेगर होता है उसके अंदर कौन सा एसिड अवेलेबल होता है, एसिटिक एसिड। ये बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। कर्ड के अंदर हमारा होता है लैक्टिक एसिड, और लेमन के अंदर होता है, ऑरेंज, टमाटो, इन सब में हमारा होता है सिट्रिक एसिड। जितने हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे आंवला होता है उसके अंदर हमारा कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं। एप्पल के अंदर हमारा मैलिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो और स्पिनच के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। टैमरिंड और ग्रेप्स के अंदर हमारे टार्ट्रिक एसिड। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, अनराइप मैंगो, अनराइप मैंगो। ठीक है, ऑनियन के अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी की वजह से हमारे को जो आंसू आते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए आरएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन के अंदर हमारा एमिनो एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ, इन्हें अच्छे से याद करके जाइएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं, मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे लैब में प्रिपेयर कराए जाते हैं मिनरल्स की मदद से। हमारे जो सबसे ज़्यादा फेमस है जो आपके एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स, वो हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, ये हमारे आपके मिनरल एसिड्स के अंदर आते हैं। ये वाले जो थे, जो हमारी आपके ये वाले एसिड्स थे जो हमने यहाँ पे पढ़े थे, ये हमारे नेचर में प्रेजेंट है। देखिए ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं ना, तो ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और ये एसिड्स क्योंकि बनाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इस वजह से हम इन्हें मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का आपका कहाँ पे यूज़ होता है, स्टोरेज बैटरी के अंदर यूज़ होता है। निट्रिक एसिड का आप एक्सप्लोसिव बनाने के लिए यूज़ करते हो। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसको म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, ये आपका एक्वारीजिया, डाइजेशन, डाइस, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इन सभी में बहुत सारी जगह पे ये यूज़ होता है। एक्वारीजिया क्या होता है, एक्वारीजिया हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि गोल्ड को मेल्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, गोल्ड को मेल्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक्वारीजिया का। एक ऐसा सोल्यूशन है ये।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने कैटेगराइज करा, एक हमारा होता है वीक एसिड और दूसरे क्या होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, वीक एसिड क्या होता है, देखिए अभी हमने बात करी एसिड क्या करते हैं, एच आयंस आपके डिसोसिएट करते हैं। एसिड क्या करते हैं, एच प्लस आयंस हमारे डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, जब हमारा कोई भी आपका सब्सटेंस उसमें आपके पार्शियली डिसोसिएशन हो रहा है, यानी कि वो अपने सारे के सारे एच आयंस नहीं दे रहा, तो वो हमारा एसिड कैसा कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा एसिड जो अपने सारे के सारे एच आयंस नहीं दे रहा, थोड़े से ही दे रहा है, वो हमारे क्या करते हैं, वीक एसिड्स कहलाते हैं। इसमें हमारे कौन से एसिड्स आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, इसलिए तो वो हमें नुकसानदायक नहीं होते। जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो खट्टे हुए होते हैं लेकिन हमें ज़्यादा नुकसान नहीं देते। क्यों, क्योंकि वो अपने सारे एच आयंस नहीं डिसोसिएट करते, थोड़े से एच आयंस डिसोसिएट करते हैं, इसलिए हमारे ये वीक एसिड के अंदर आते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि अपने पूरे के पूरे एच आयन डिसोसिएट करते हैं, यानी कि पूरे के पूरे एच आयंस उनके अंदर टूट जाते हैं। जितने भी हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं, यानी कि जो हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं एसिड्स, वो सभी हमारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हमारा क्या होता है, कार्बोनिक एसिड हमारा होता तो मिनरल एसिड है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, वीक एसिड के अंदर आता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, हमारी H प्लस आयन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। यहाँ तक समझ में आया। अब हमने कहा कि कार्बोनिक एसिड हमारा वीक एसिड है, तो ये कार्बोनिक एसिड हमारा पाया कहाँ जाता है, याद रखिएगा कार्बोनिक एसिड हमारा रेन वाटर और हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, इन दोनों के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है कार्बोनिक एसिड, रेन वाटर के अंदर, और जितनी भी हमारी एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसके अंदर। अब बात आती है एसिड रेन की। ये क्वेश्चन आ जाता है कि एसिड रेन के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा एसिड रेन कब होती है, जब वाटर के अंदर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हमारी जो रेन होती है वो कैसी हो जाती है, आपकी एसिड रेन। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एसिड हमारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। याद रखिएगा बेटा कि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से होते हैं, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3। ये हमारे जो तीनों एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं ज़्यादातर वो सब हमारे वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेस की। जैसे अभी हमने बात करी एसिड्स की, एसिड्स क्या करते हैं, हमारे H प्लस आयंस देते हैं, लेकिन जो बेस होते हैं वो क्या देते हैं हमारे को, OH नेगेटिव आयंस। क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, एक बेस है। जब ये पार्शियल डिसोसिएट होता है तो ये किस में टूटता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव है, ठीक है, यही हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और आपके जो बेस होते हैं ये क्या करते हैं, आपका जो लिटमस पेपर होता है उसको, लिटमस पेपर हमारा कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इस लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, और अगर हम एसिड की बात करते हैं, यदि आप लिटमस पेपर को किसी एसिड में डुबोएंगे तो वो क्या करेगा, लिटमस पेपर का जो कलर है उसे रेड कर देगा, और यदि हम किसी बेस के अंदर डुबोएंगे तो वो क्या करेगा, उसका कलर ब्लू कर देगा। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, एसिड हमारे जो प्योर एसिड्स हैं, प्योर एसिड्स वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और अगर आपसे पूछा जाए क्या सारे के सारे एसिड्स हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नहीं, जो प्योर एसिड्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जितने भी बेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब उन्हें पानी के अंदर घोला जाता है। ठीक है, एसिड्स कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेस कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। ठीक, और बेस कैसे होते हैं, टच करने पे हमारे सोपी भी होते हैं, सोपी और स्लिपरी।
आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। जिस तरीके से हमने अभी बात करी थी एसिड्स की, कैटेगराइजेशन किया था, उसी तरीके से हम बेसिस का भी कैटेगराइजेशन करते हैं। देखिए बेस हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वीक बेस और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या होते हैं? वीक बेस वो होते हैं जिसमें जो हमारे OH आयंस होते हैं वो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाते, कुछ मात्रा में डिसोसिएट हो पाते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कि पूरी तरीके से OH आयन को डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि उसके जितने अंदर भी हमारे आपके OH आयंस होते हैं वो पूरी तरीके से उसमें से निकल जाते हैं। और याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा दुनिया में जितने भी बेस हैं सारे वीक बेस हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारे को कुछ बेसिस दे रखे हैं, इन्हें याद करके जाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन लगता है, आपसे पूछ लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, लाइम और क्विक लाइम यानी कि किस तरीके से आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से। अब ये पूछ सकते हैं लाइम और क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम वाटर स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है। ये देखिए मैंने कुछ पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे सिखा रखा है। हमारे ये जो ऊपर है आपके जो पिक्चर के अंदर ये जो ऊपर दे रखे हैं दिस आर योर एसिड्स, ये क्या है? एसिड्स। और ये जो नीचे दे रखे हैं, ठीक है, ये आपके क्या है? सारे बेस। इसको इम्पॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, इसे ज़रूर करके जाइएगा। चलिए अब हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो एसिड्स होते हैं और बेस होते हैं वो आपके मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ और मेटल नॉन ऑक्साइड के साथ हमारे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मेटल्स के साथ। ठीक, तो याद रखिएगा कि पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ समझाती हूँ, जितने भी एसिड्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, सारे वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं? वाटर सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि सारे के सारे एसिड्स हमारे वाटर के अंदर घुल जाते हैं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ किसकी? बेस की, तो हमारे सारे बेस जो होते हैं वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते। कुछ बेस जो होते हैं हमारे सॉल्यूबल होते हैं, कुछ नहीं होते। और जो बेस हमारे वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, जो बेस हमारे वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज। क्या बोलते हैं? एल्कलाइज। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? जो हमारे बेस वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं और जितने भी एसिड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं हमारे को? सॉल्ट। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखिए जितने भी हमारे क्या होते हैं आपके, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, करेक्ट, जब ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे को क्या देंगे? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? हमारे को पॉप साउंड सुनाई देती है। क्या होता है? पॉप साउंड हमें सुनाई देती है जब हम किसी इसको बर्नर के पास लेके जाते हैं। ठीक, अब एसिड बेस में मान लीजिए मैं लेती हूँ एक स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, एक मेटल लिया जिंक, हमारा क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। उसी तरीके से मैं एक बेस ले लेती हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनेगा हमारा? NaOH हमारा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको मैंने फिर से जिंक से रिएक्ट कराया तो हमारा क्या बना? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कहने का मतलब क्या है? चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जब कभी भी मेटल से रिएक्ट करेगी तो क्या देगा? सॉल्ट
ये सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सारे बेसिस हमारे सारे बेसिस हमारे वाटर सॉल्युबल नहीं होते। जो बेसिस हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं सिर्फ हमारे वही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए, हमारे जो मेटल कार्बोनेट होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ये बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते। बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये खुद अपने आप में बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये खुद ही अपने आप में बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जब बेस की तरह रिएक्ट करेंगे तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, जब कभी भी कोई एसिड हमारा मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हमारा आपके क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे तो हमेशा क्या देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे कार्बन है ना, सीधी सी बात है, कार्बन की वो प्रेजेंस की वजह से ये क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे हम मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे थे आपके, उसमें कार्बन की प्रेजेंस नहीं थी इसलिए वो हाइड्रोजन दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन की प्रेजेंस है, इसकी वजह से क्या दे रहे हैं, ये सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों, मेटलिक ऑक्साइड हमारे किसके बनते हैं, बेस के, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड हमारे किसके बनते हैं, एसिड्स के। ये आपको मैं एसिड और जो आपका मेटल्स और नॉन मेटल वाला चैप्टर होगा उसके अंदर कराऊंगी, बस अभी के लिए इतना याद रखिए। मेटलिक ऑक्साइड हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो हमारे नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारा बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और दोनों ही केस में क्या होता है, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर, दोनों ही केस के अंदर क्या निकलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। हमने अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, अब मुझे ये बताइए कि हमने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, तो यदि अब यहाँ पे याद रखिएगा क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, यदि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमारा क्या होता है, दोनों एक दूसरे के जो इफ़ेक्ट हैं उसे कैंसिल कर देते हैं, और हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है, तो और आपका जो सॉल्ट होता है ये कैसा होता है, न्यूट्रल। सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल। ठीक, अब क्योंकि इसके अंदर हीट निकलती है इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए, HCl, निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इनमें से कोई इनके साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जैसे हमने यहाँ पे HCl के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड बना, वाटर प्लस हीट। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा कंटेनर होगा जिसके अंदर हमारा ये हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब जो मैं आपको ये बताने वाली हूँ ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपके यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर। हमने अब पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमने कहा न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या करते हैं, एसिड और बेस के इफेक्ट को आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं, सामान्य हो जाती हैं। ठीक, अब हम इसका डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी,
एसिडिटी की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एसिडिटी। अब ये एसिडिटी होता कहाँ पर है? अब आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन के लिए क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे स्टमक के अंदर आपके जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जब हमारी इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो मात्रा है पेट स्टमक के अंदर बढ़ जाती है तो हमारे को क्या होने लगता है? हमारे को दिक्कत होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है। अब इसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक बेस लेते हैं। ठीक है, और बेस के तौर पे हम क्या लेते हैं? एंट एसिड्स। क्या लेते हैं? एंट एसिड्स। एंट एसिड्स क्या होता है? एंट एसिड्स हमारी वो मेडिसिन होती है जिसमें क्या होता है? हमारे बेस होते हैं। तो क्या होता है जब हम इस एंट एसिड को लेते हैं तो वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक की जो इफ़ेक्ट होता है उसको हमारी बॉडी से ख़त्म करके बॉडी को, स्टमक को न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, अब हमारे जो एंट एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारा जो एंट एसिड होता है इसको हम और क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, याद रखिएगा एंटासिड हमारा कौन सा होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम MgOH2 भी कहते हैं। एक और हमारी चीज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ यूज़ होती है जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी हमारा एंटासिड्स होता है। और जब हम इन दोनों को मिला के जब हमारी जो बनती है दवाई वो बनती है डाइजीन। ठीक है, तो आप डाइजीन लेते हैं। ठीक, जब आपको पेट में कोई दिक्कत होती है आप डाइजीन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उस डाइजीन के अंदर हमारा क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये दोनों ही हमारे क्या हैं? एंट एसिड्स हैं। और एक और चीज़ आप लेते हो इनो, जब आपको स्टमक में दिक्कत होती है तो ये इसके अंदर क्या होता है? हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी हमारा क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या होता है कि जो HCl का जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा कहाँ पे यूज़ होता है? माउथ। डेली लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का? माउथ। अब देखिए माउथ का कैसे होता है। हम माउथ में शुगर लेते हैं डेली लाइफ में। इस शुगर की वजह से क्या होता है? हमारे मुंह के अंदर क्या होता है? बैक्टीरियाज आ जाते हैं। ठीक, अब बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारा जो मुंह होता है उसका जो pH वैल्यू होता है उसे घटा देते हैं और इसका जो pH होता है वो 5 से कम होने लगता है। यानी कि हमारा जो माउथ का मीडियम है वो कैसे होने लगता है? एसिडिक। अब इस एसिडिक मीडियम की वजह से क्या होता है? हमारे जो टीथ इनेमल होता है वो ख़राब होने लगता है। बेसिकली हमारा टूथ डिके होने लगता है। करेक्ट। अब इस टूथ डिके को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक बेस का यूज़ करते हैं। ठीक, अब वो बेस हमारा क्या होता है? टूथपेस्ट। क्या होता है? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हमारा क्या करता है? आपका बेस की तरह काम करता है, जिसकी वजह से हमारे जो टीथ हैं वो हमारे डिके होने से बच जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ यूज़ होता है? नेक्स्ट होता है हमारा एंट स्टिंग। कहाँ होता है? एंट स्टिंग। जब हमारे को कोई चींटी काट लेती है, ठीक है, तो उसका भी क्या होता है? वो हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड रिलीज करती है। ठीक, अभी हमने पढ़ा था कौन सा रिलीज करती है? देखिए इस तरीके से आपको आएंगे काम, जल्दी से बताइए। ये देखिए हमने यहाँ पढ़ा था एंट स्टिंग। कौन सा एसिड यूज़ करते हैं? फॉर्मिक एसिड। कौन सा रिलीज करती है? फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर। इसी वजह से क्या होता है कि जब हमारे को कोई एंट काट लेती है तो हमारे को वहाँ पे जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है, रेडनेस आने लगती है। अब इस फॉर्मिक एसिड के रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? बेस का यूज़ करते हैं। और वो बेस हमारा कौन सा होता है? कैलामाइन सॉल्यूशन। क्या होता है? कैलामाइन सॉल्यूशन।
अब वो कैलामाइन सॉल्यूशन के अंदर हमारी क्या चीज़ होती है जो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, तो वो होती है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो हमारे कैलामाइन सॉल्यूशन के अंदर भी यही होता है, जो क्या करता है, आपका आपका जो एंड एसिड का काटा हुआ है यानी कि जो फॉर्मिक एसिड है, इसके जो रिएक्शन है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। नाउ लास्ट वन, और कहाँ पे यूज़ होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारा डेली लाइफ में, केमिकल फर्टिलाइजर सॉइल में। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, तो क्या होता है, उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। ठीक, कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और आप सभी को पता है कि सॉइल का एसिडिक होने का मतलब है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, तो हमें इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। अब इसको हमें न्यूट्रल करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, बेस का यूज़ करना पड़ेगा। और इसको बेस के साथ रिएक्ट कराने के लिए हम कौन से बेस का यूज़ करते हैं, स्लेक्ड लाइम का। इसका स्लेक्ड लाइम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्लेक लाइम का यूज़ करते हैं तो जो एसिडिक बिहेवियर होता है सॉइल के अंदर, वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारी जो सॉइल होती है वो कैसी हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। ठीक, चलिए यहाँ तक आपका हो गया है। आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। चलिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया एंटासिड्स क्या होते हैं। एंटासिड्स हमारी वो मेडिसिन होती हैं जो कि आपकी हार्ट बर्न, इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन में कहा गया है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडिड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड एंड नॉट वाइस वर्सा। ये बात इन्होंने कहा है कि एसिड को वाटर के अंदर आपका ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर के अंदर एसिड। ये मैंने अभी बताया, ये बात बिल्कुल सही है, वरना क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन। डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। एसिड का डाइल्यूशन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी। डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं हाइपर एसिडिटी को प्रिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए। तो मेन इंग्रेडिएंट उस मेडिसिन का क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था, जब कभी भी हाइपर एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि जिसको हम एंट एसिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट एसिड। ठीक है, इस एंट एसिड के अंदर हमारी दो चीज़ें होती हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यही हमारे क्या करते हैं, बेस की तरह काम करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन लग गया, मैंने अभी आपको बताया था कि उस जो टेबल है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अच्छे से याद करके जाइए, क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं वहाँ से। तो टार्ट्रिक एसिड दोस्तों कहाँ किस में मिलता है, आपका अनराइप मैंगो और ग्रेप्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा न्यूट्रलाइजेशन का जो यूज़ है हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है। तो ये आपको पता है, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं, एंड वाइट में भी हमारा काम होता है, सॉइल को क्विक लाइम से यूज ट्रीट करने के लिए भी होता है। ये जो आपका प्रोसेस है, डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इसका न्यूट्रलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो आपका कंटेंट वाला पार्ट इसका पूरा हो गया है, एसिड एंड बेस सॉल्ट का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की, क्योंकि अभी हमने बताया कि कलर चेंज हो जाता है, तो ऑब्वियसली ऐसा होता है कि आप हर चीज़ को टेस्ट करके नहीं देख सकते। तो आपके पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आपके पता कर सके ये एसिड है या बेस है। तो वो हमारा काम किसका होता है, इंडिकेटर का। तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।